हाय दोस्तों, ऑल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ फिर इम्पोर्टेंट साइंस यानी विज्ञान क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो जो सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। जैसे कक्षा 10 या 12 आरआरबी में, यूपीपी में, ऐसे अन्य एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो विद्युत फ्यूज होता है, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यानी क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा पर काम करती है, यानी उष्मीय सिद्धांत पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? जो विद्युत घंटी होती है दोस्तों, वो किस प्रभाव पर काम करती है? तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों ऑप्शन में से, तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। जो विद्युत घंटी होती है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जो विद्युत धारा का मान होता है वो कितना होता है, या अधिक होता है, कम होता है, परिवर्तित नहीं रहता है, नियंत्रित परिवर्तन हो जाता है? तो ऐसा देखा जाए इसमें से राइट आंसर अगर, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी कहा जाए तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है? डायनमो का सिद्धांत आधारित है। जो डायनमो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर करता है, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर कार्य करता है जो डायनमो होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो डायनमो होता है उसमें से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन में जो दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो दोनों धाराएं, यानी दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती हैं डायनमो से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो निष्क्रिय से गैस भरी जाती है। निष्क्रिय से गैस भरी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। जो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो उसकी आवृत्ति जो होती है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 50 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है? हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? दोस्तों, जो विद्युन्मय तार और उदासीन तार होता है उनके बीच का जो विभवांतर होता है वो हमारा होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी 220 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? विद्युमय तार किस रंग का होता है? जो विद्युमय तार होता है वो किस रंग का होता है देखा जाए तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो लाल। इसका रंग क्या होता है? तार का लाल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जो घरेलू विद्युत होता है उसमें जो उदासीन तार होता है उसका रंग कैसा होता है? ऑप्शन में से देखा जाए राइट आंसर तो तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो काला। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन जो लिखा गया है वो कुल गलत है, ऑप्शन में गलत है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों हमारा होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस सॉरी गलती हो गया। इसका राइट आंसर, यानी 11वें का जो राइट आंसर होगा टेस्ला, टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां हमारा क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, यानी किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों, जो विद्युत प्रेरण की खोज की थी तो कौन वैज्ञानिक थे? उनका नाम था, यानी राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो फराडे थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है
प्रति सेकंड तो होती है। धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग समानुपाती, धारा के व्युत्क्रम समानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रम मानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो धारा के वर्ग समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। जो नीचे दिया गया ऑप्शन में से उसमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है दोस्तों। ऑप्शन में से सही राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो पीतल। पीतल जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है दोस्तों। 15 क्वेश्चन कराए एग्जाम के तौर पर, एग्जाम में आने वाले दोस्तों, और एग्जाम में जो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर बता दें कि जो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और ऐसे ही एग्जाम के तौर पर वीडियो हम लाते रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में